आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आप तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उन तमाम साथियों, दोस्तों और लोगों का जिन्होंने खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन दोस्तों ने अभी तक खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन जिस तरीके से बढ़ेगी, जिस शिद्दत से बढ़ेगी, आपको कहानियों में भी उतनी ही शिद्दत और लज़्ज़त जो है वो आनी शुरू होगी मज़ीद। आज हमारी कहानी का उन्वान है गंडेरियां बेचने वाला। गंडेरियों की रेड़ी लगाने वाला। नाज़रीन, ये 70 की दहाई का वाक़या है। मैं 1974 का शायद वाक़या है ये, कि मैं रोज़नामा मुसावात में जब उसका दफ्तर दाता दरबार के पिछली गली में हुआ करता था, दाता दरबार के मज़ार के साथ वाली गली, जिस गली में अदाकार एबी इस्माइल रहा करते थे, एक बिल्डिंग में मुसावात का दफ्तर हुआ करता था और एक और मुल्हिका गली में पीछे हमारे रसाले नुसरत का, वीकली नुसरत का, जिसकी इंतज़ामिया भी मुसावात की इंतज़ामिया ही थी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये दोनों अखबार और रसाला दोनों उनके थे। वहाँ एक फोटोग्राफर होता था, वो उसका फ़िरका जो है मिर्ज़इयत था। सबको पता था अभी मर्ज़इयों पर पाबंदी नहीं लगी थी, अभी उन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये बाद में 77 में भुट्टो साहब ने किया। ये सियासी फैसला था या सियासी फैसला नहीं था, इस पर सियासी बहस भी शुरू हो गई है। सियासतदानों ने भी भुट्टो साहब के उस फैसले की हमायत या मुखालफत में बयानात देने शुरू किए। तो मैं जिक्र कर रहा था अपने फोटोग्राफर का। वो मेरे साथ जब बाहर निकलता बाटी गेट में, तो बाटी गेट का जो चौक है, जहाँ से एक सड़क जो है टकसाली की तरफ जाती है, वहाँ एक गंडेरियां बेचने वाला खड़ा हुआ करता था। वो मेरे फोटोग्राफर का, वो फोटोग्राफर आजकल जर्मनी में है और उसने मिर्ज़इयत से तायब हो गया है। और मैंने उससे वजह पूछी, भाई तुम मिर्ज़इयत से क्यों तायब हुए? तो वो कह रहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी जर्मनी में मुसलमानों के साथ की, तो जर्मनी में जो मिर्ज़इयों का हेड है उसने मुझे तलब कर लिया और कहा कि तुमने अपनी बेटी की शादी गैर मिर्ज़इयों में क्यों की है और हमसे इजाज़त क्यों नहीं ली। कह रहा मुझे गुस्सा आया इस बात का कि मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकता, तो मैंने मिर्ज़इयत छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब कोई मुझे मिलने भी नहीं आता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, माजूर हूँ, बीमार हूँ, लेकिन मैं अपने फैसले को अटल समझता हूँ। मैं मिर्ज़इयत से तायब हो चुका हूँ। तो हम बात कर रहे थे कहानी का, जैसा कि उन्वान है गंडेरियों वाला या गंडेरियां बेचने वाला। वो गंडेरियां बेचने वाले की पता नहीं क्या लॉटरी निकलती है, कौन रास्ता दिखाता है। वो आहिस्ता 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 दुनिया के बड़े, पूरी दुनिया के जो बड़े इंसानी स्मगलर्स हैं उनमें वो शामिल हो जाता है। दूसरी शादी कर लेता है, दोनों बीवियों को मुसावी हुकूक देता है, एक बहुत बड़ी कीमती जगह खरीदता है, उसमें 2 पोर्शन बनाता है, एक
پہلی بیوی کو دیتا ہے، ایک دوسری کو دیتا ہے، ایک دن اور ایک رات ایک بیوی کے ساتھ گزارتا ہے، ایک دن اور ایک رات دوسری بیوی کے ساتھ گزارتا ہے. تو اس طرح وہ شخص جو ہے وقت گزارتا رہا، پیسے کماتا رہا، لیکن دمے کی بیماری نے اس کو دبوچ لیا. وہ دمے کی بیماری جو ہے وہ اس کی موت تک اس کے ساتھ رہی. اس نے جتنا پیسہ کمایا تھا شاید اس کمائے ہوئے پیسے سے بہت زیادہ خرچہ اس نے اپنے علاج پہ کیا، لیکن وہ بچ نہیں سکا. اس مرزائی کی کہانی میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ اس کا ابھی فالو اپ چلنا ہے، اس کہانی نے آگے بڑھنا ہے. اس کہانی نے بہت سارے کرداروں کو اپنے ساتھ میٹنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے پھر گزارش کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.